हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मेरा लल्ला कितना खुश हो रहा है। हम लोग को एक पार्सल रिसीव हुआ था, तो ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ 6 सितंबर से। 7 को यहाँ पे जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हुआ था, कई जगह पे मेरे ख्याल से 6 को भी हुआ है। तो यहाँ पे 7 को, तो 6 को ये जो पार्सल रिसीव हुआ ना, इसमें मैंने अपने लल्ला के कन्हैया जी वाले कपड़े मंगवाए थे, क्योंकि इस बार की जन्माष्टमी थोड़ी स्पेशल है, क्योंकि हमारे साथ वेदू है इस बार, मेरा लल्ला, उसकी पहली जन्माष्टमी है, तो भाई कुछ स्पेशल करना तो बनता है। तो मैंने उसके लिए ड्रेस मंगवाई थी। मैंने एक और मंगवाई है, वो मैं आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। मुझे लगा अगर बेटर नहीं होगी, दोनों में से जो अच्छी होगी वो रख लूँगी, एक रिटर्न करूँगी। तो ये हम लोग चेक कर रहे थे, तो ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो इस बार ना मैंने जन्माष्टमी में फ़ास्ट नहीं रखा, क्योंकि वेद ब्रेस्ट फीडिंग पे है और वो दूध पीता है। मुझे लगती है बहुत ज़्यादा भूख, और मैं भूख को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती। लास्ट ईयर भी मैंने फ़ास्ट नहीं रखा था, क्योंकि उस टाइम वेद मेरे पेट में था। और लास्ट ईयर तो जन्माष्टमी मैंने अकेले ही सेलिब्रेट की थी, क्योंकि शांति को आउट ऑफ टाउन भेजा गया था, आउट ऑफ स्टेशन गए थे, वो ऑन ड्यूटी थे। तो आज मैं बना रही हूँ मसाला डोसा। तो मैं नीचे लेने गई थी करी पत्ता, बहुत छोटू सा पेड़ है नीचे, हम लोगों ने लगाया था। एक दो पेड़ और हैं, वो छतरी भैया नीचे रहते थे, उन्होंने लगाए थे। तो धूप बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो आप लोग, इतनी गर्मी पड़ रही है पिछले 2 हफ्ते से कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। कूलर के सामने से तो हम लोग हटते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, थोड़ा सा मसाला में वो जो भी डालते हैं, चटनी बनाते हैं, और उसमें दोनों में ही मूंगफली यूज़ होती है। हमने यहाँ पे आलू भी बॉईल कर ली थी, बैटर भी एकदम रेडी था, सब तैयारियाँ हो रखी थी। और वेद कुछ करने नहीं दे रहा था, शांति ने उसको ले रखा था। तो मैं जल्दी जल्दी क्या करी थी, यहाँ पे दोनों जगह पे मैंने तड़का तैयार कर रखा था। एक पे मुझे आलू वाला मसाला तैयार करना था, एक पे मुझे सांभर का भी तड़का लगाना था। तो मैं साथ ही साथ दोनों चीज़ें करती जा रही थी। तो ये व्लॉग मैंने जैसे बताया 6 सितंबर का है। सो उसी दिन ना काफ़ी सारी तैयारियाँ करनी थी मुझे अगले दिन के लिए। तो ये फिर मुझे मतलब वे तब तक सो चुका था। फिर मुझे एक और पार्सल रिसीव हुआ, जिसमें कि देखो एक ऐसी बाँसुरी आई है जिसमें लेसेस ठीक से नहीं लगे हुए। ये पटका तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाकी इसमें ना कुछ चीज़ें मिसिंग थी। और छोटू सा एकदम मुकुट बहुत छोटू सा आया था, लेकिन जो पहले वाला का है ना, उसका मुकुट काफ़ी बड़ा था। तो मैंने क्या किया, जो सेकंड वाला पार्सल आया था उसको रिटर्न कर दिया था, पहले वाले को रख लिया था। और इसका कपड़ा भी मुझे मतलब इतना अच्छा लगा, ऊपर वाला बहुत काफ़ी बड़ा भी था और कलर मुझे उतना नहीं जच रहा था, तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया था। उसके बाद मैं अपना पुराना पोथी पत्रा लेके बैठ गई थी। मैं दुल्हेगंज में रहती थी, मैंने बहुत सारा सामान खरीदा था डेकोरेशन करने के लिए, कभी कभी कुछ नीड पड़ती है ना उन सब चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ करवा चौथ वगैरह पे छलनी लेते हैं ना, उससे मैं लेसेस निकाली थी। मैं कुछ ऐसे दिमाग लगा रही थी कि वेद का डेकोरेशन करना है, उसको कपड़े पहना के जन्माष्टमी वाले दिन, तो कैसे क्या क्या यूज़ कर सकती। तो मेरे पास कुछ पॉम पॉम पड़े हुए थे, वो देख रही थी। और जब मैं दुल्हियाजान में थी ना, तो 15 अगस्त को मैंने अपने एक दुपट्टा तैयार किया था, वाइट कलर का कॉटन का था, उसमें साइड में पॉम पॉम लगाए थे। तो मैंने इस बार सोचा वो सारे पॉम पॉम निकाल के उसको बीच में उस दुपट्टे को डेकोरेट करती हूँ, ताकि बैकग्राउंड में उसको लगा सकते हो और फ़ोटो काफ़ी अच्छी आएंगी। तो ये ब्लॉग तो आप लोगों को बाद में ही मिल रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने फ़ोटो जिन्होंने पहले देख लिए हैं, तो मैंने ये पॉम पॉम लगाया हुआ है। आगे वीडियो में भी आप लोग देखोगे कि बहुत सुंदर लुक आ रहा था। उसके बाद एक पार्सल और रिसीव हुआ। बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो एक कुछ और हमें रिसीव हुआ है, इसको हम करेंगे ओपन। और ये आगरा से आया है, ऊर्जा की तरफ से आया है। ऊर्जा मेरे भाई, उसका नाम ऊर्जा है, और ये सो के उठ गए हैं। मैं पता क्या कर रही थी, मेरा एक वाइट दुपट्टा है, मैंने मतलब दुल्हियाजान में थी ना, बहुत सारे दुपट्टों में लेसेस लगवाई थी। तो ये वाली लेस मुझे ऐसे लगी, जैसे बाबू के लिए जो मटका वगैरह तैयार करूँगी, इसकी कमर में जो कमरबंद टाइप मानते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। तो वो मैं निकाल रही, तब तक ये जग भी गया और उन्हीं के साथ खेल रहा है। और गर्मी के बीच में ये पता है, ये पार्सल वाले भैया मुझे 1 तारीख से कॉल कर रहे हैं, 1 सितंबर से, लेकिन जाना नहीं हो पा रहा था उतनी दूर, तो आज यहीं देके गए। ओके, इसमें आई है राखी, ले लो यो राखी। ओह माय गॉड, यो पिची पिची राखी, इसमें बनाया है छोटा भीम। You got Rakhi, Lala got Rakhi. Yes, say thank you. Thank you बोलो, thank you. Thank you बोलो, thank you. हाँ बोल दे thank you, okay. और उस राखी के साथ बहुत ही प्यारा सा एक डेकोरेट करके हैंड रिटन मैसेज आया था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ना उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा करके दिखाया था ये। तो वो मैसेज बहुत ही प्यारा था। उसके बाद मैंने सोचा राखी आई गई है तो वेद के हाथ में बांध देती हूँ, पर वेद तो वेद है, इतना शैतान लड़का। अच्छा, इस राखी में लाइट जल रही थी प्रेस करने पे,
तो भाई वेद तो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था उससे कि जैसे मैं बांध रही हूँ कभी मुंह में उसको भरे जा रहा है, कभी खींच रहा है हाथ से, मतलब बांधने नहीं दे रहा था। उसका ये था कि मुझे बस दे दो, मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगा। तो मैंने उसको ना नोट बांध के ऐसे बैक साइड पे और उसको पकड़ा दी थी। मैंने कहा थोड़ी देर खेलेगा, थोड़ी देर खेलने के बाद उसका क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। कोई भी चीज़ वो थोड़ी देर के लिए उसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा रहता है। अगर नहीं दोगे तो भले ही पगला जाएगा, अगर दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद आपको खुद ही दे देगा वो। तो मैंने उसको वो दे दी। शैतानिया स्टार्ट वाह, सब कुछ पूरा ऐसे कर देता है कबाड़ा कि जिसकी कोई हद नहीं है। और अभी पता है एक और मेरे पास दुपट्टा है, उसमें भी मैंने ऐसी लेस लगाई थी। मेरे से कुछ गलतियाँ हुई थी स्टार्टिंग में, क्योंकि शिफॉन का दुपट्टा है, उसमें ना कॉर्नर में कभी भी लेसेस नहीं लगवानी चाहिए, क्योंकि वो शिफॉन इतना हल्का होता है, सॉफ्ट होता है। उसमें जब साइड में आप लेसेस लगा देते हो ना, तो वो बार बार आपको नहीं दुपट्टा चुन्नी होती है ना, वो बार बार खिसकती रहती है, क्योंकि हैवी होता है साइड से। तो अभी मुझे ना इसकी भी लेस निकालनी है, बट वो टाइम मिलेगा तब देखती हूँ, कि अभी तो ये मुझे कुछ करने नहीं देगा। अभी मैं जा रही हूँ, इसको भी नहलाऊँगी, खुद भी नहाऊँगी, उसके बाद कुछ और काम करती हूँ। धीरे धीरे हो पाएगा ये सब। खा लो तुम्हें, इसको तो बस राखी खाने के लिए मिली है शायद। हाँ, मैं ऊर्जा दी को बोलूँगी आप अगली बार से वेदू के लिए मिठाई वाली राखी भेजना, है ना, मीठी वाली राखी। हाँ बोलो। और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, मतलब जन्माष्टमी वाला दिन। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेटलमेंट चल रहा है कि कैसे फ़ोटो शूट करना है। तो हम लोग हो गए रेडी, बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब बहुत गर्मी है। ऊपर फ़ोटो सेशन कराया है हम लोगों ने, तो वेद को तो नींद आ रही है, परेशानी कर रहा है। वेद दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। और हम लोग अभी नीचे आए, कितनी गंदी धूप है, जबकि अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी 6 बजे होंगे। मैं तो पसीना पसीना हो गई हूँ। तो सोच रहे हैं नीचे 1-2 पिक्चर्स ले लेना है। वेद को देखो, इसका माथे से ऊपर कर दो हल्का सा, इतना कैसा। उधर से नहीं आएगी धूप, उधर से है ना, तो उधर। हाँ लाला, ये मेरे छोटू कन्हैया, बिंदी, मेरी बेटे की बिंदी। हाँ, ये वेद बैठा है यहाँ पे फ़ोटो शूट कराने। तो सबसे फ़नी पार्ट बताती हूँ, ये वेद ने ना अपने कान का एक ईयरिंग निकाल के पूरी फ़ोटोज़, आप जितनी भी देखोगे वीडियोस फ़ोटोज़, इसका एक हाथ मुंह में है क्योंकि इसने ले रखा है ईयरिंग, तो उसको चबाया जा रहा है। इसको ईयरिंग पहनाओ तो मुकुट निकाल रहा था, मुकुट पहनाओ तो कान की निकाल रहा है, माथे पे था टीका तक इसने लगाने नहीं दिया था। फिर मैंने अपनी रेड कलर की जो बिंदी होती है बड़ी वाली वो लगाई है, इसने आलता हाथों में नहीं लगाने दिया। फिर हमने भी सोचा चलो जाने दो, क्यों बच्चे को ज़्यादा परेशान करना, जितना करने दे रहा है उतना ही ठीक है। क्योंकि एक तो ये ना सुबह 4:30 बजे उठ गया था, अभी 6:30 हो गए थे, लगभग 6:45। तो लेज़ी जोन में था, इसको नींद भी आ रही थी। ये बेचारा फिर भी इतना कोऑपरेट कर रहा था हमारे साथ कि चलो फ़ोटो खिंचवा रहा था, वीडियोज़ करने दे रहा था, नहीं तो हम और परेशान हो जाते। तो उसको जैसे तैसे हम खुश करके हमने सोचा चलो जैसे तैसे कुछ 2-4 फ़ोटोज़ कुछ नहीं करने देगा। ये देखो शैतान को, एक कान का भी निकाल दिया इसने टीका नहीं लगाने दिया, तो बिंदी लगाई हम लोगों ने। बहुत तंग कर रहा है लड़का, बहुत ज़्यादा। ले पकड़, अपनी बाँचरी तो ले लो, ओ ले मम्मी को पकड़ेगा, परेशान कर रहा है बस। हाथ कटेगा इसमें, इसका देना। नहीं। हाँ तेज है, तेज है, तेज है, तेज है। ले पकड़। अरे भाई बड़ी मुश्किल हो रही है। गॉड, इट्स अ टास्क, इट वाज अ टास्क। मतलब ये देख कैसे देख रहा है मुझे, सब कुछ गिराते जा रहा है। ना तो मुझसे मैं संभल रही हूँ, ना मेरी साड़ी। बहुत मुश्किल से हम ये कर पाए हैं। भगवान, ये लड़का बड़ो नखरीलो है मेरो लल्ला। ये फ़ोटो शूट कराने बैठा है ना, शांति सामने डांस कर रहे हैं, तब मैं इसकी फ़ोटो और वीडियोस ले पा रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा खुश रहे। तो ये डेकोरेशन आप देख सकते हो, पीछे मैं दुपट्टे में पॉम पॉम लगाया था, तो उसको साइड से हमने दीवार पे कर दिया है, और साइडों में कुशन्स जो सोफ़े के होते हैं वो लगाए हैं। और नीचे मैं शिलोंग से ना एक मेरा शॉल लाई थी, जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं किया, उसका कलर काफ़ी अच्छा था, तो मैंने नीचे डाल दिया था। और बाकी मटके वटके तो आप देख ही रहे हो। लला लला, ये पॉम पॉम के पीछे पड़ा है, हमने सजावट के लिए कितना मैंने मेहनत करी है। शांति इज़ लाइक आई एम डेड। थक गए? आपको कुछ फ़र्क पड़ रहा है लला? हाँ, इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये मैंने बाजूबंद बनाए थे, एक तो इसने गिरा दिया, कान के तो ये पहन ही नहीं रहा है। और मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने मटकियाँ सजाई थी इतने प्यार से, और मैंने इतना महंगा अपना शॉल बर्बाद कर दिया इसमें। ये छोटा सा हमने डेकोरेशन किया था ताकि इसकी फ़ोटोज़ अच्छी आ पाएँ। लल्ला, ये देखो कैसा शैतान शैतान। लल्ला,
और पता है टीका नहीं लगाने दे रहा था तो बिंदी चिपकाई है। और यहाँ पे भी आलता लगाया है थोड़ा थोड़ा मैंने। हेलो निकाल लो, सारे निकाले जा रहे हैं। वो देखो लल्ला, एक्सक्यूज मी लल्ला, से हाय टू ऑल, हैप्पी जन्माष्टमी तो बोल दो लल्ला, ले लला। हैप्पी जन्माष्टमी बोल दो सबको। हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। कोई लला, ये कौन है? ये पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी। इसका ध्यान कुछ नहीं, ये पब्स पॉम पॉम पे ध्यान है इसका पूरा का पूरा। खा जाएगा ये सारा पॉम पॉम। अभी बहुत काम है और बहुत धूप हो गई, बहुत गर्मी हो गई है। मैं आ रही हूँ चेंज करने। इसका तो ये लगा रहेगा, इसको नींद भी आ रही है। चले मकुड़ी, लला, ओ लला, लला ना सुनना। इसके बाद एक्चुअली मुझे बहुत सारे काम थे, बहुत ज़्यादा काम थे, क्योंकि मैंने बहुत पहले से कोई ज़्यादा तैयारी करी नहीं थी। मुझे भोग बनाना था, मुझे क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन कुछ स्पेशल बनता है, अलग खाना बनता है, तो वो सब तैयार करना था। और वेद को मुझे दूध पिलाना था, उसको सुलाना था। जब तक वो सोएंगे नहीं तब तक आगे का कुछ काम होगा नहीं। और डेकोरेशन जो फैली पड़ी है ना सारी, ये भी समेटना था। फिर मेरे हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था, उनका भी सब देखना पड़ता है। तो जो भी न्यू मदर्स हैं या जिनके पास छोटा बेबी है ना, वो सारी मदर्स रिलेट कर सकती हैं कि एक्चुअल में कैसे काम किया होगा मैंने। तो वो तो खैर मैं ही जानती हूँ, लेकिन हाँ इतना है कि इस बार की जन्माष्टमी बहुत अच्छी हुई, क्योंकि इस बार हम सिर्फ 2 लोग नहीं थे, हम लोग 3 थे। हम लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। और एक्चुअली में जो मेरा मन था कि मैं अपने लल्ला के लिए ड्रेस मंगाऊँ, उसको तैयार करूँ, उसकी वीडियोज़, उसकी फ़ोटोज़ बनाऊँ, तो वो सब किया तो मेरे मन का हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। उसके बाद तो मैंने जाके खाना वाना बनाया, भोग तैयार किया। रात में हम लोगों को एक्चुअली मंदिर जाना था, मंदिर हम नहीं जा पाए क्योंकि वेद उस टाइम सो गया था। तो हम बच्चे को परेशान नहीं करना चाहते, तो हमने घर में ही पूजा वूजा कर ली। और उसके नेक्स्ट डे यहाँ पे यूनिट में हमारे भंडारा था, हम वहाँ भी गए थे। इट जस्ट कि इसके आगे ना वेद ने मुझे शूट ही नहीं करने दिया। तो आई होप आप सब लोगों की जन्माष्टमी बहुत अच्छी रही होगी, हमारी भी अच्छी रही है। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।